नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र गिरी और मैं स्वागत करता हूँ आपका किंग मेकर में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि साइंस क्या है और साइंस की परिभाषा क्या है, इसके पिता कौन है, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। और आज हम जानेंगे साइंस की बायोलॉजी ब्रांच के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से पार्ट हैं, किन किन पार्टों से मिलकर बायोलॉजी बना है और इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। इस चीज के बारे में अब हम आगे जानेंगे। तो बायोलॉजी के जो पार्ट हैं वो मेनली दो हैं। पहला पार्ट होता है जूलॉजी। पहला जो पार्ट है वो जूलॉजी है और जूलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जूल प्लस लोगस। जूल का मतलब होता है ZOON, जूल। इसका मतलब होता है जंतु और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। और इसीलिए जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं क्योंकि इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जूलॉजी के पिता कौन है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अरस्तु बायोलॉजी के पिता हैं और अरस्तु जूलॉजी के भी पिता हैं। इन दोनों के पिता अरस्तु ही हैं और वैसे एंशिएंट साइंस के पिता भी अरस्तु ही हैं क्योंकि वो पहले वैज्ञानिक थे। और अब देखते हैं बायोलॉजी की दूसरी शाखा जिसका नाम है बॉटनी, वो कैसे बना है और उसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी जो शाखा है, बॉटनी जो शाखा है वो बोटानिक नामक शब्द से बनी है, बोटानिक। और बोटानिक का मतलब होता है पादप, पादप या पौधे। इसका मतलब होता है कि पादप या पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। बॉटनी जो शब्द है वो बोटानिक का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। बॉटनी की दो स्पेलिंग चलती हैं फिलहाल में। बॉटनी ये भी है, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं इन दोनों शाखाओं के बारे में विस्तृत चर्चा क्या है। वैसे तो बायोलॉजी की और भी कई तरह की शाखाएं हैं, वायरोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, कई तरह की शाखाएं हैं। लेकिन मुख्यतः ये दोनों शाखाएं हैं जिनमें हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहली शाखा जूलॉजी हो जाती है और दूसरी शाखा हो जाती है बॉटनी। और बॉटनी के जो पिता हैं वो मैं बताना भूल गया, बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रस्ट। थियोफ्रस्ट को बॉटनी का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं जूलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम मुख्यतः ऐसे जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो चलमान हैं, यानी कि जो मोबाइल हैं, गतिशील हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, वो सभी जीव जंतु कहलाते हैं। जैसे पक्षी हैं, सांप हैं, मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी चीजें जंतु कहलाते हैं। और जूलॉजी में हम सिर्फ जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं। और बॉटनी में हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो चलावान नहीं है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा नहीं सकते हैं और वो अपना भोजन या तो स्वयं बनाते हैं या दूसरे जीवों पर डिपेंड है। जैसे देखिए जो हरे पौधे हैं, जो प्लांट हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की सहायता से। और फोटोसिंथेसिस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो नॉन ग्रीन हैं, नॉन ग्रीन का अर्थ है जिनका रंग हरा नहीं है, वो सभी या तो पैरासाइट होते हैं या फिर हो सकता है कि वो सिम्बायोटिक हो और या फिर सैप्रोफाइट है।
इन तीनों का अर्थ क्या है? पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। अब आप सोच रहे हो पौधे भी शिकार करते हैं? जी बिल्कुल। एक पौधा होता है नेफंथीज, नेफंथीज, और इसको हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। ये एक ऐसा पौधा है कि इसकी पत्तियां घट के समान होती है, यानी कि घड़े के समान होती हैं, और जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर आकर बैठता है तो ये उसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसमें से जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर लेते हैं ये पौधे, और वापस से इसकी पत्तियां खुल जाती हैं। तो ऐसे पौधे पैरासाइट कहलाते हैं। दूसरा आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का जो मतलब होता है वो होता है सहजीवन। सहजीवन यानी कि दो प्रकार के पौधों का आपस में भागीदार करना, जैसे शैवाल है और प्लस कवक है। इनमें एक ग्रीन प्लांट है, दूसरा नॉन ग्रीन प्लांट है। तो जो ग्रीन प्लांट होता है वो उसके लिए भोजन बनाता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो उसको आधार देता है रुकने के लिए, ताकि ये अपनी जड़ें जमा सके। और इन दोनों का जो रूप होता है उसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेनों का मुख्यतः उपयोग सामग्री बनाने में, दवाई बनाने में और जापान के क्षेत्रों में चारा बनाने में, भोजन बनाने में भी किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि सैप्रोफाइट क्या होते हैं। सैप्रोफाइट वो पौधे होते हैं जो या तो मरे हुए या जीवित जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे कवक है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ज्यादातर नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, जैसे फफूंदी, जिसे हिंदी में कहते हैं फफूंदी। और इसके जो उदाहरण है अगेरिकस है, अगेरिकस है, म्यूकर है, और इसके एस्परजिलस है। कई तरह के उदाहरण हैं। और इसके अलावा यीस्ट है जिसका उपयोग दाल रोटी वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये इन पौधों के हो गए प्रकार। बाकी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो जंतुओं के हम प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।